So in physics we start from the motion. So in first chapter we must know what is the motion of any object. So first of all we should know the object कि object क्या होता है बच्चों। object कोई भी body या कोई भी सब्सटेंस को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। कोई बड़ा साइज का कोई सब्सटेंस है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो फिजिकल स्टेट हैं, ये दो तरीके की फिजिकल स्टेट होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द रेस्ट और दूसरी होती है मोशन। तो बच्चों सबसे पहले हमें रेस्ट समझना होता है कि रेस्ट होता क्या है। एज यू नो दैट रेस्ट इज़ द पोजीशन ऑफ नॉट मूविंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहा तो उसको हम बोलेंगे कंडीशन ऑफ रेस्ट। एज द डेफिनेशन इज गिवन, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होगा। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट हम कभी भी रेस्ट और मोशन की कंडीशंस विदाउट रेफरेंस पॉइंट नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अर्थ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हमारा जो घर है, होम है, उसकी बात करते हैं तो होम होगा वो रेस्ट में दिखेगा। लेकिन अगर मैं होम का जो पोजीशन है सन के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो देखोगे कि जो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ कैसे करती है, मूव करती रहती है। तो हमारा वो होम क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। तो ये कहना गलत होगा अगर हम रेफरेंस पॉइंट नहीं यूज़ करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट शुड बी इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट और मोशन। तो बच्चों एक बार और बता दे रहा हूँ, रेस्ट क्या हो जाएगा, जब किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन हो जाता है, और अगर टाइम के साथ पोजीशन नहीं चेंज करता है उसको हम बोलते हैं रेस्ट। तो बच्चों एक बार हम मोशन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रेफरेंस टू ए पॉइंट। किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे बच्चों मैथ्स में एक रेफरेंस पॉइंट होता है ओरिजिन, 0,0 आपने देखा होगा, इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं बच्चों। अगर हम कोई भी पॉइंट निकालते हैं तो कहते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना चले, वाई एक्सिस में कितना चले, आपने देखा होगा 2,4। ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस 2 बताता है और वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी बताता है, 4 बताता है। अब बच्चों हमें जो नेक्स्ट इसका जो डायग्रामेटिकल व्यू दिख रहा है उसको समझना है। इसमें हम देखेंगे कि जो मोशन है, मोशन क्या होती है, 3 तरीके की इसमें शो करी गई है। फर्स्ट वन इज द सर्कुलेटरी मोशन, और इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो ऐसी मोशन जो सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। जैसे अगर मैं किसी एक पत्थर को रोटेट करता हूं तो वो कैसा हो जाता है, सर्कुलेटरी मोशन में होगा। सेकेंड वन इज द लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करेगा उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे। जैसे अगर हम कोई एक्स एक्सिस में, एक ही एक्स एक्सिस में ये बॉल है, अगर इसको इधर हम रोल करते हैं तो ये कौन सी मोशन हो जाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगी। थर्ड वन इज द ऑसिलेटरी मोशन। तो बच्चों ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है। अब बच्चों यहाँ पर टू एंड फ्रो कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये टू एंड फ्रो होता क्या है, तो इसको मैं समझा देता हूँ। जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी जो मोशन होती है वो कैसी होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है। तो ये अगर सिंपल पेंडुलम इस तरीके से मूव करता है, जैसे पेंडुलम में आपने जो घड़ी होती है उसमें देखा होगा मूव करता है टू एंड फ्रो, इधर उधर मूव करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशंस जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशंस करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा डायग्राम दिख रहा है, उसमें हमें मोशन का क्लियरली मतलब समझाया गया। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करके डायग्राम दिखाता हूँ,
तो एक कार है, कार में एक ड्राइवर है और एक रोड पर एक पर्सन है और यहाँ पर जो ट्री दिखाए गए हैं। तो जो फर्स्ट रेक्टेंगल उसमें क्या लिखा है, ड्राइवर इज एट विथ रिस्पेक्ट टू कार। जब ये ड्राइवर कार में बैठा है तो कार के रिस्पेक्ट में ड्राइवर क्या हो जाएगा, रेस्ट में होगा, क्योंकि कार के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं है, कार मूव कर रही है तो साथ में ड्राइवर भी मूव कर रहा। तो यहाँ कार ड्राइवर कार पर रनिंग नहीं कर रहा, कार दौड़ रही है, तो ड्राइवर क्या हो जाएगा, कार के साथ रेस्ट में होगा। जैसे हम लोगों ने कभी भी अगर हम ट्रेवलिंग करते हैं तो अगर जितने भी बसेस या ट्रेन के अंदर जितने भी ट्रेवलर्स होते हैं हमें वो कैसे दिखते हैं, रेस्ट में दिखाई देते हैं, जबकि बस क्या रहती है, गोइंग चली जाती है, कवर इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो जितने भी ट्रेवलर्स हैं हमें कैसे दिखते हैं, रेस्ट में दिखते हैं। सेम यहाँ पर है, कार के रिस्पेक्ट में ड्राइवर कैसा होगा, रेस्ट में। अब यहाँ पर कह रहा बोथ कार एंड ड्राइवर आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, रोड, ग्राउंड एंड मैन। अगर ट्री, रोड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ड्राइवर एज वेल एज कार बोथ विल बी इन मोशन। तो ये कैसे हो जाएंगे बच्चों, मोशन में होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फिजिकल क्वांटिटी मेनली कितने टाइप की होती हैं। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास यहाँ 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। ये 2 टर्म्स हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, ये अमाउंट होता है। जैसे हम कोई भी वेट करने जाते हैं, हमारे जैसे मैंने वेट किया तो मान लो 60 किलोग्राम वेट आया, तो जो 60 केजी इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे हम कोई सी भी लेंथ को मेजर करते हैं तो बोलते हैं कि 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो दीज आर द मैग्नीट्यूड। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को हम बच्चों क्या हो जाए, क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, और भी मोमेंट भी बोल सकते हैं। एक मोमेंट होता है उसको भी आप याद रखना, ये सब क्या से हो जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी। वेट भी, जो स्टूडेंट वेट होगा, वेट हमारा हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है। मास कैसा आता है, स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट इज द स्केलर क्वांटिटी। as the definition is given, a physical quantity having only magnitude is known as स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ इसकी मीटर होती है, एरिया इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम इसकी यूनिट मीटर क्यूब, वर्क की जूल होती है। तो बच्चों ये कुछ यूनिट्स भी साथ साथ में आपको रिमाइंड करवाता जा रहा हूँ जो आपको काम आएगी। तो इनमें अगर हमें एक्सप्लेन करना है इन यूनिट्स को, तो देयर इज नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड, सो दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी होती है टेंसर, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद करना है। पहले हम उसको पॉइंट्स के पहले हम डिस्टेंस डिस्कस करेंगे कि बच्चों ये डिस्टेंस क्या होती है। अब बच्चों डिस्टेंस अभी हमने देखा ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी इसकी डेफिनेशंस हम बात करते हैं। 2 इम्पोर्टेंट टर्म है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों ये डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इसलिए बच्चों हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये मान लो मुंबई है और ये हमारे पास दिल्ली है। ये 2 हमारे पास पॉइंट्स हैं, मुंबई एंड दिल्ली। तो यहाँ से अगर हम चलेंगे तो यहाँ से ये दिल्ली, अलग अलग रास्ते हैं, ये 3 रास्ते हैं। तो बच्चों ये A, B, ये B है और ये C है।
तो हमारे पास ये वाली जो ए से बी तक हम कितना चले, कितनी लेंथ कवर करी, इसको क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। इसको भी डिस्टेंस बोलेंगे। अगर हमने ये वाला रास्ता फॉलो किया तो ये भी डिस्टेंस हो गई, ये वाला रास्ता किया तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमारे पास जो एक्चुअल पाथ होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और उसकी कितनी लेंथ होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, मोहित ट्रेवल 40 किलोमीटर। जैसे मोहित कितना चला, 40 किलोमीटर चला। इसमें कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं है, सो वी कैन से दैट इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों डिस्टेंस कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, ओडोमीटर। तो ये बच्चों ओडोमीटर है, देखा होगा आप लोगों ने, ये 4 व्हीलर्स में, कार में यूज़ होता है, जहाँ पर जो हमारी जो निडल होती है ये स्पीड भी बताती है कि कितनी स्पीड से चल रहे हैं, और यहाँ पर हमारी ये डिस्टेंस कैलकुलेट करती है कि गाड़ी कितनी डिस्टेंस चल चुकी है। और एक और हमारा स्टॉपेज उसको कर देते हैं, तो ये क्या बताता है कि हमें उसको हम रीसेट कर देते हैं एक तरह से, जैसे टाइमर होता है ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेटर होता है कि हमें चेक करना है कि कौन सी प्लेस से दूसरी प्लेस कितनी जगह होती है। तो ये बच्चों बाइक में भी यूज होती है, तो ये भी याद रखना है कि बाइक में भी ये यूज करा जाता है ओडोमीटर। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली टू एक्सप्लेन इट। ये स्केलर क्वांटिटी जैसा कि हमने बताया। डिस्टेंस बच्चों हमेशा कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। तो ये भी हमने देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है, अब हम इसको नेक्स्ट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ और पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो शॉर्टकट लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है इसके साथ डायरेक्शन भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें यहाँ पर देखना है कि इसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या हो जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जस्ट लाइक मोहित ट्रेवल 40 किलोमीटर इन ईस्ट फ्रॉम इंडिया गेट। अगर इंडिया गेट से ईस्ट के साइड में कितना चला, वो 40 किलोमीटर चला, तो ये कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और इसको डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करेंगे। इसकी यूनिट भी मीटर हो जाएगी। एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी क्लियर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट क्या है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और डिस्प्लेसमेंट दूसरा पॉइंट है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो, तीनों कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नेक्स्ट वन इज ये डायग्राम बच्चों शो किया गया है आपको, इसको हमें देखना। ये इनिशियल पॉइंट है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। अब एक कोई पर्सन ए से बी तक गया, दूसरा इस तरीके से, ये एक्चुअल पाथ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्चुअल पाथ को, इसको बच्चों हम डिस्टेंस बोलेंगे। ये डिस्टेंस हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें सिंपल सा याद रखना, अगर हमारे पास कोई 2-3 पाथ दे रखे हैं तो जो एक्चुअल पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बोलते हैं, सॉरी, और जो शॉर्टकट डिस्टेंस होती है, शॉर्टकट लेंथ होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ से चले और वापस अगर घूम फिर के उसी पोजीशन पर आ जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, जीरो। जैसे हम यहाँ से चले और वापस वहीं पर आ गए, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ एक एग्जांपल, जैसे आप घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर जाते हैं, मीन्स यू हैव योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, सो डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस केस विल बिकम जीरो। तो उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है। तो बच्चों आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्लियर करना। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में,
वो दोनों दे रखे हैं, उसको आप एक बार समझ लेते हैं सारे पॉइंट्स को हम। तो जो फर्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ये डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी थी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तीसरा जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है। थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। फोर्थ वन इज डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगा, इक्वल टू द डिस्टेंस और लेसर देन, ये इक्वल या हम और उससे छोटा हो जाएगा। तो याद रखना जो डिस्प्लेसमेंट है एक इस तरीके से रिलेशन आपको याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। डिस्टेंस ये याद समझ जाना आप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी या उसके इक्वल हो सकती है। तो नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें समझना है कि ये क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है जिसको हमें बताना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट और कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अगर ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी कैसा बच्चों फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से अगर हम फाइनल पॉइंट तक जाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी बच्चों, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर मुझे इधर चलना है, इधर से सॉरी ए से अगर मुझे बी तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर। अच्छा यहाँ ए से अगर वापस आते हैं तो 2 पाई आर हो जाएगी ए से ए में आने में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए से हम वापस ए में आते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जिसको हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर इज अ बॉडी ट्रेवल्स in a semicircular path of radius 10 meter starting in its motion from point A to the point B। तो जो बच्चों जो बॉडी है वो कहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, तो ये स्टार्टिंग पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसका पेरीमीटर का हाफ। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे कि जो डिस्टेंस हो जाएगी तो बच्चों जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, पाई आर के इक्वल हो जाएगी। पाई आर की वैल्यू हम निकालेंगे, आर कितना दे रखा 10, तो पाई इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस 31.1 मीटर। ये बच्चों हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अब दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। तो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ये ए से बी तक की लेंथ कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, तो ये 2r के इक्वल हो जाएगा। तो रेडियस कितनी है हमारे पास, यहाँ पर रेडियस आपको 10 दे रखी है, तो ये 20 मीटर के इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आई होप दैट यू हैव क्लियर अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।